99% होटल्स की जो वाईफाई होते हैं उसमें जो यूजर आईडी और पासवर्ड क्या होता है, आपका पर्टिकुलर क्रेडेंशियल्स यूज करके अगर मैंने किसी को एक मेल भेजा जो कोई ऑब्सीन हो, जो कोई थ्रेटनिंग हो, तो जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो पता लगेगा कि अभी आपने होटल के बारे में बात की, बहुत अच्छी बात की आपने। होटल में हम वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वाईफाई, राइट। हम होटल में वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप देखिए कि 99% होटल्स की जो वाईफाई होते हैं और जब उस वाईफाई को हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या होता है, उसका यूज़र आईडी होता है नॉर्मली रूम नंबर, करेक्ट, यस, और उसका पासवर्ड होता है सरनेम। अब मान लीजिए आप, मैं और आप एक होटल में गए, आप है 812 रूम नंबर में और मैं हूँ 811 रूम नंबर में, तो आपने भी यू ऑल्सो रजिस्टर्ड, मैंने भी रजिस्टर्ड, और मैं जब भी वाईफाई को एक्सेस करूंगा मैं तो वो यूज़र आईडी मांगेगा। यूज़र आईडी इज रूम नंबर, तो मैं 812 डालूंगा जो आपका है, और मुझे आपका सरनेम भी पता है तो मैं आपका ही सरनेम डाल दूंगा मैं। तो 812 में दो व्यक्ति अभी है जो सेम वाईफाई यूज कर रहे हैं। और बहुत सारे होटल्स में एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति है जो रूम लेता है तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति करीब 3 से 4 डिवाइस कनेक्ट कर सकता है एक अकाउंट पे। तो 812 में अभी 2 हो गए, आप भी हो गया, मैं भी हो गया। मान लेना आप कि अगर आपका पर्टिकुलर जो क्रेडेंशियल्स यूज करके अगर मैंने किसी को एक मेल भेजा जो कोई ऑब्सीन हो, जो कोई थ्रेटनिंग हो, तो जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर जो ईमेल भेजा गया था फ्रॉम 812। अभी 812 में आप थे, आपके नाम पे रजिस्टर्ड था, यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो देयर इज अ बिग फ्लिप इन द सिस्टम, और ये बिग फ्लिप इन द सिस्टम इज दैट कि हम ये यूजर आईडी और पासवर्ड जो बोलते हैं विच इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द होटल्स इज अ रॉन्ग मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होना चाहिए, जब कोई यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद एक ओटीपी जनरेट होना चाहिए विच इज रजिस्टर्ड इन दैट पर्टिकुलर पर्सन्स नेम। अभी आपका मोबाइल नंबर और मेरा मोबाइल नंबर अलग है, तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, आप बोलोगे मैंने तो रजिस्टर किया ही नहीं, मेरा तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये भी और एक व्यक्ति कौन है, तो आप ओटीपी नहीं दोगे। और जब तक आपको ओटीपी नहीं जाएगा तो 812 में एक ही व्यक्ति रजिस्टर होगा, 812 में 2 व्यक्ति रजिस्टर नहीं होगा। नंबर 2, 812 आपका रूम नंबर, आपका पासवर्ड, आपका नेम। किसी व्यक्ति को आपका रूम नंबर पता है, आपका सरनेम पता है, तो हॉस्पिटल के 50 मिनट मीटर के दायरे में वो वाईफाई सिर्फ भी एक्सेस कर सकता है। आपका डालेगा 812, आपका पासवर्ड, आपका सरनेम। अगर ऐसा कुछ उसने कुछ किया विच इज इलीगल, वो करके वहां से चले जाएगा, और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो 812 तो आपके नाम पे है ना। मतलब होटल के नीचे खड़ा होके भी वो कर सकता है। उसको रूम में जाने की जरूरत नहीं, होटल के नीचे खड़े होकर ऐसा कर सकता है, होटल के बाहर भी जाके कर सकता है। और व्हाई विल कम इनसाइड द होटल? यस, ही विल बी आउटसाइड एंड डू इट ना। पर मुझे कहीं पे लगता है कि ये क्राइम होने के चांसेस बहुत ब्लीक है ना। देखिए क्या होता है, हमारे देश में अब तक डेटा प्राइवेसी कोई लॉ ही नहीं है। हमारे देश में आने वाला है बट अब तक आया नहीं है। हमें पता नहीं कि हमारे जो डिटेल्स हम देते हैं होटल पे, ये इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है। हमारे यहाँ पे 99% से भी ज़्यादा जो होटल्स हम बात करते हैं वहाँ पे तो ओटीपी जाती ही नहीं है, और ऐसे परिस्थिति में इसका दुरुपयोग होना बहुत ही चांसेस आर मच मच हायर। अभी आप बात करते हो एयरपोर्ट में, अदर कॉमन प्लेस पे, यस, वहाँ पे आपको ओटीपी तो आता है, यू एंटर द ओटीपी एंड देन यू बिकम कनेक्ट टू द वाईफाई। लेकिन एक बार आप पब्लिक वाईफाई में जब आप कनेक्ट होते हो तो यू डोंट नो कि उनके पास क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है, क्योंकि जब आप उस पब्लिक वाईफाई पे कनेक्ट होते हो तो देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस, आप पढ़ते नहीं हो। क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस पे लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई डेटा को कोई मिसयूज हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं है। यस, अगर आप हमारे वाईफाई पे कनेक्ट हो गए, अगर आपको स्पीड, हम जिम्मेदार नहीं है।
अगर आप हमारे वाईफाई को कनेक्ट होकर अगर आपका डेटा ब्रीच हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, हम सिर्फ टैब देखते हैं, वेयर इज आई एक्सेप्ट और आई एग्री।